गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 8 मई और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वोकैबुलरी के वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड हेयर इज़ टॉक्सिक। क्या होता है टॉक्सिक का मतलब? जहरीला। और ये वर्ड कौन से आर्टिकल से आया है? ये वर्ड उस आर्टिकल से आया है जो कि बेस्ड है अभी जो रिसेंटली गैस लीक हुई है इन विशाखापट्टनम। ये वहाँ से लिया गया है। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस यानी कि जहरीला। जहरीला विच इज़ टॉक्सिक। जो गैस लीक हुई है वो इतनी टॉक्सिक थी दैट इट हैज़ कॉज्ड टू डेथ टू मैनी ऑफ द पीपल आउट देयर। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, जहरीला गैस। पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब है ऐसी चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस पीक लेवल पे है, एक अपेक्स लेवल पे है। यहाँ पे एक वर्ड और मैं आपको दे रही हूँ, अपेक्स। आप नोट कर लीजिए, अपेक्स का मतलब लेवल, टॉप लेवल। So anything that is of greater importance and most importance। सेफ्टी जहाँ विशाखापट्टनम में पैरामाउंट लेवल पे थी उसको क्या किया गया? अवॉइड किया गया। इज अ टॉक्सिक गैस लीक ऑफ विशाखापट्टनम इज अ रिमाइंडर दैट सेफ्टी इज पैरामाउंट व्हेन एग्जिस्टिंग ऑफ द लॉकडाउन। लॉकडाउन होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पूरी की पूरी सेफ्टी बरतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये उसके ऊपर है। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हज़ार्डियस। हज़ार्डियस मतलब एनीथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस और रिस्की। कोई चीज़ का बहुत ही खतरनाक होना, वो कुछ भी हो सकता है, और रिस्की होना, जो ऐसी चीज़ जो हमें किसी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दे, उसको हम बोलेंगे हज़ार्डियस। देयर आर हज़ार्डियस केमिकल दैट कैन कॉज डेथ इन इनहेल्ड। मौत हो सकती है ऐसी बहुत सारे केमिकल्स से जो कि बहुत ख़तरनाक है हमारी जान के लिए। एक हो गया हज़ार्डियस यहाँ पर और एक हो गया टॉक्सिक, यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स हैं। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बहुत लंबे समय तक के लिए बनी रहे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुआ है? विशाखापट्टनम वाले ही आर्टिकल में आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। विशाखापट्टनम इन एपी कम्स एज अ शॉक टू द नेशन स्ट्रगलिंग टू कोप विद प्रोलॉन्ग लॉकडाउन। जो लॉकडाउन अभी इतने समय से चल रहा है, लंबा लॉकडाउन जो ऑलरेडी हो चुका है, उससे कोप अप करने में बहुत मुश्किल हो रही है विशाखापट्टनम को, और एक शॉक की तरह निकल के आया है ये स्टेट हमारा, जो कि एक लंबे समय से मुश्किल मान रहा है लॉकडाउन के साथ अपने आप को एडजस्ट करने में। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं हम रेंडर। रेंडर मतलब टू प्रोवाइड और टू कॉज, टू बिकम और टू बिकम। क्या मतलब है इसका? कोई भी चीज़ जो कि कॉज हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। सेवरल डेथ टुक प्लेसेस एज द पीपल ट्राइड टू फ्ली एंड द केमिकल रेंडर्ड देम अनकॉन्शियस। मतलब कि बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारी मौत हो गई है वहाँ, लेकिन कब हुई? जब लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की। ठीक है, जिसके कारण जो केमिकल था विच कॉस्ट देम अनकॉन्शियस, उस केमिकल ने उन लोगों को बेहोश कर दिया। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आउटस्कर्ट, बहुत सिंपल मीनिंग है इसका, आउटर पार्ट ऑफ द सिटी और एनी अदर रीजन। हमारे सिटी से या हमारे किसी सेंटर से एनी एरिया विच इज़ वेरी फारदेस्ट, जो कि दूर है, उसके आउटर एरिया में है या उसके आउटर पार्ट में है, उसको क्या बोलेंगे हम? आउटस्कर्ट्स। यूज़ कहाँ पे हुआ इसका आर्टिकल में? द प्लेस वॉज कंसिडर्ड टू बी ऑन द आउटस्कर्ट, एज सिंपल एज दैट। बट वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग पता होना चाहिए, वरना पता नहीं कोई क्या ही समझ ले, अलग मीनिंग हम अज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेवेंथ वर्ड पे आज की, जो कि है ओवरराइड। ओवरराइड मतलब किसी भी डिसीजन को, किसी भी फैसले को रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। कहाँ यूज़ हुआ है इसका? सेफ्टी मेजर वॉज ईदर फॉल्टी और वॉज अलाउड टू बी ओवररिडन। मतलब या तो हमारा जो सेफ्टी मेजर था या तो वो फॉल्टी था। फॉल्टी का क्या मतलब होता है? या तो उसी में कोई कमी थी, लैक, और इन हिंदी वी कैन से कमी, किसी चीज़ का ना होना। या तो सेफ्टी मेजर में ही कमी थी, या फिर इट वॉज अलाउड टू बी ओवररिडन, या उस जो
डिसीजन थे उसके उसी को रिजेक्ट कर दिया गया, या तो सेफ्टी मेजर ही में ही कमी थी या उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे एक रूल आ जाता है रिवाइज करने के लिए हमारा इंग्लिश का, ईदर एंड और। ईदर के साथ हमेशा और लगता है, नीदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। ग्रामर, कॉम्पोजिशन, सेंटेंस का यहाँ मैंने एक रूल बताया है, माइंड दैट। नेक्स्ट 8th वर्ड वेवर, वॉलंटरी, रेलिंक्विशमेंट, सरेंडर। अब देखो वॉलंटरी का क्या मतलब होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है एनीथिंग डन बाय सेल्फ, सेल्फ डन, किसी की मर्जी से कोई काम होना। इनवॉलंटरी क्या होता है, जिसकी मर्जी ना हो वो काम तब हो रहा है। अपनी मर्जी से रेलिंक्विशमेंट कोई कर दे, यानी कि उस चीज़ को सरेंडर कर दे। वेव कर देना मतलब होता है उस चीज़ को खारिज कर देना या उस चीज़ को ख़त्म कर देना। सरेंडर मतलब यहाँ पे होता है हमारा उस चीज़ को किसी को सौंप देना या हार मान जाना। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, वेव। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा एम्फसिस। एम्फसिस का मतलब होता है टू फोकस ऑन समथिंग। किसी, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम इस पर क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन से वाले इंपॉर्टेंस का है। मान लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का ये है। अब यहाँ से एक वर्ड और हम पीछे से लिंक कर सकते हैं, कौन सा, जो कि मैंने बताया था, पैरामाउंट बताया था ना। ऐसे ही लिंक करना सीखो तभी याद कर पाओगे इजीली। पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस का जो चारों में से एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो फोकस, उस पर हमें फोकस करना है, मतलब उस पर हमें एम्फेसिस करना है। तो ये वाले प्रोजेक्ट पे हमें क्या करना है, एम्फेसिस करना है। यहाँ से 2 वर्ड्स आ गए हैं। एक वर्ड जिसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, 1 वर्ड वी हैव लर्नड हियर इज एम्फेसिस, और उसी पे हमें क्या करना है, दबाव देना है, उस पर काम करना है, उस पर फोकस करना है, जो कि आ गया यहाँ से एम्फेसिस का मीनिंग। इट नीड्स नो स्पेशल एम्फेसिस दैट सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल रिक्वायर्स कंटिन्यूस वॉच विद नो स्कोप ऑफ वेवर्स। तीनों वर्ड यहाँ पे आ गए हैं, अब इसको पढ़ के समझ लेना, इजी। फर्टेलिटी बहुत सिंपल है, डिमाइस या डेथ होना किसी भी पर्सन का, किसी की मृत्यु होना ऑफ एनी पर्सन इज नोन एज फर्टेलिटी। एग्जाम्पल 1771 डेथ्स हो गई हैं इंडिया में, entered into the list of top 15 countries in the highest number of people infected by COVID-19। सबसे पहले तो fatalities मतलब 1771 डेथ्स हो गई है इंडिया में, एंड इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू द लिस्ट ऑफ, शुरू की 15 हाईएस्ट जो कंपनीज हैं जो इन्फेक्टेड हैं बाय COVID-19, उसमें से एक कौन है, अब इंडिया है। रैम्प अप, नेक्स्ट प्रोग्रेस और अ सडन सर्ज और इंक्रीज रैपिडली। एग्जाम्पल देखो अब इसका जो यूज़ हुआ है इसका आर्टिकल में, स्टेट्स विद हायर नंबर ऑफ COVID-19 केसेस मस्ट रैम्प अप टेस्टिंग एंड आइसोलेशन ऑफ पॉजिटिव केस फॉर द लॉकडाउन स्ट्रैटेजी टू वर्क। इसका क्या मतलब होता है प्रोग्रेस का, कोई भी चीज़ को हम आगे लेके जाना, मतलब कि उस चीज़ में एक इंक्रीज होना, सडन सर्ज, सडन मतलब एक इमीडिएट सर्ज होना उसके अंदर। हायर नंबर ऑफ COVID-19 मस्ट रैम्प अप, इसका मतलब है कि जो हमारे केसेस हैं कोरोना के वो बहुत सडनली बढ़ जाएंगे जैसे जैसे जो टेस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेस्टिंग एंड आइसोलेशन ऑफ पॉजिटिव केसेस स्ट्रैटेजी टू वर्क, जब हमारी ये स्ट्रैटेजी काम करने लग जाएंगी तब हमें क्या मिलेगा, एक हमारा आउटकम ये होगा, दिखेगा कंक्लूजन में कि एकदम से जो केसेस हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। अबाइड बाय बहुत यूज़ होता है बहुत जगह। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी रूल को फॉलो करना या ओबे करना, उसको फॉलो करना। इंडिया शुड अबाइड बाय द बेस्ट प्रैक्टिस टू सिक्योर द डेटा ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्राइक डाउन। इजराइल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन इमरजेंसी पावर्स गिवन टू द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी। ये वाला मैं आपको चेक करके बताऊंगी, इसमें शायद कुछ गलती हो गई है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यही सेम वर्ड लेके देखती हूँ विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट आज का वर्ड पे हम आ जाते हैं, हीड। हीड मतलब हो गया है टू पे अटेंशन, किसी भी चीज़ पे
निगरानी बनाना या उस पर ध्यान देना, अटेंशन देना। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इट वुड बी वेल एडवाइज टू हीड प्राइवेसी कंसर्न्स रेज्ड बाय द ऑपोजिशन। जो ऑपोजिशन के साइड से प्राइवेसी कंसर्न्स आए हैं, जो वहाँ से रेज हुए हैं पॉइंट्स, हमें उस पर अटेंशन देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है हीड, और ये एक बहुत अच्छा वर्ड है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल एंड द न्यूज़पेपर्स। ऑलराइट, ये थे आज के 14 वर्ड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी। थैंक यू। एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ डाउनलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा।